हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, आज बहुत ही ग्रैंड दावत है, बहुत ही बड़ी दावत घर में थी। तो मैंने कहा चलो रेसिपियाँ बना रही हूँ तो आपके साथ क्यों ना शेयर की जाए। बहुत ही मज़ेदार की रेसिपियाँ हैं, मज़ेदार रेसिपियाँ हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। और ये पूरी अगर आप वॉच करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें रेसिपियाँ आपको मिलेंगी और बहुत ही होपफुल ये वीडियो है। इसको ज़रूर पूरा वॉच करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं शुरू में आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी रेसिपियाँ बनाई हैं और क्या क्या बनाया है। और ये बहुत बड़ी दावत थी, कोई मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो उससे पहले मैं आपसे बीच बीच में थोड़ी बहुत बातें भी होती रहेंगी और रेसिपियाँ भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि मैंने कितनी रेसिपियाँ बनाई और कैसे बनाई और क्या क्या ट्रिक्स से बनाई हैं और मैं कब से लगी थी काम करने के लिए और कितनी मुश्किल हुई इसमें काम करने में। बच्चों को भी संभालना है और रेसिपी भी स्टार्ट करनी है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपके साथ पुलाव की यखनी बना रही हूँ। तो पुलाव की यखनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने ले लिए है 3 अदद प्याज, उसको बारीक बारीक स्लाइसर से चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद इसको मैंने सुनहरा सा कर लिया, हल्का ब्राउन कलर कर लिया है। हल्की ब्राउन हो जाए इस तरीके से। तो अच्छा, आप अगर इसको निकालना भी चाहें ना तो इस प्याज को ब्राउन करके आप निकाल के सेव भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें डाल दिया है 4 खाने के चम्मच लहसुन पेस्ट और 2 खाने के चम्मच अदरक पेस्ट। तकरीबन मेरे पास गोश्त है 3 किलो बीफ है मेरे पास। अच्छा, मैं पुलाव बीफ का बना रही हूँ तो 3 किलो बीफ है मेरे पास। तो इसके अंदर मैंने 4 से 6 चम्मच, खैर मैंने क्वांटिटी तो नहीं रखी थी, ऐसी मैंने उसको उंडेल दिया था बॉक्स को। अगर आप बना रहे हैं, अच्छा ये 3 किलो इसमें गोश्त है और 2.5 किलो चावल का मैं बना रही हूँ तो काफ़ी सारा। अच्छा, इसमें है मैंने ले लिया तेज़पत्ता, बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, बड़ी इलायची, लौंग, बादियान के फूल और दालचीनी और ये मैंने ले लिया है ज़ीरा। अच्छा, कितनी क्वांटिटी में थे आप देख सकते हैं। अगर आप कम बना रहे हो तो आप थोड़ा ले लें। अगर मैं तो ज़्यादा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ज़्यादा ले लिया था। तो इसके अंदर मैंने गोश्त डाल दिया। गोश्त को अच्छी तरीके से हम ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद ये मेरा गोश्त भुन चुका है। तो इसके अंदर मैंने एक कटोरी मैंने भर के, मतलब 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसके अंदर ये क्या नाम है, दही ऐड कर दिया। और ये जो मैं आप मसाला देख रहे हैं, कोई मसाला नहीं है, सिर्फ हरी मिर्चों का पाउडर है जो मैंने बनाया हुआ है। पिछली वीडियो में मैं आपके साथ मैंने इसकी शेयर की थी कि मैंने किस तरीके से बनाया। अच्छा, ये है सौंफ और धनिया को मैंने अच्छे तरीके से औटा लिया था। औटाने के बाद इसका पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था और ये मेरे तकरीबन ये यखनी बन चुकी है। अब मैं चावल दम पे लगाऊंगी। ये मैंने यखनी को बड़े पतीले में शिफ्ट कर दिया था, काफ़ी बड़ा पतीला है मेरा। इसमें शिफ्ट करने के बाद इसके अंदर मैंने चावल आधे घंटे पहले भिगो लिए थे। भिगोने के बाद इसको चावल को मैंने इसके अंदर डाल के दम दे दिया था बस। अच्छा, बढ़ते नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो ये हरी मिर्ची खीमे की रेसिपी है। अच्छा, ये मैंने ले लिए तकरीबन 2 किलो प्याज है मेरे पास, 3 किलो खीमा है। ठीक है, 2 किलो प्याज मैंने इसको काट के बारीक बारीक से इसको मैंने स्लाइसर से मतलब काट ली थी। तो इसको मैं इसके अंदर 2 किलो प्याज डाल रही हूँ। अच्छा, ये मैंने आधा किलो पहले बचा लिया, इसमें बाद में डालूँगी इसके अंदर जब ये दम लगाने लगूँगी। तो ये 2 किलो प्याज मैंने इसके अंदर सुनहरी कर रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरीके से सुनहरा कर लूँगी। अच्छा, ये जो मेरे पास पुलाव का ये मैंने धनिया निकाला था, इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी। इसको सुखा के मैं दोबारा इसको यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ये मैंने प्याज हल्की सी मेरी ब्राउन हो चुकी है। इसके अंदर मैंने डाल दिया ज़ीरा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इसके अंदर ये अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। अच्छा, ये 4 खाने के चम्मच लहसुन पेस्ट है, 2 खाने के चम्मच अदरक पेस्ट है, 3 खाने के चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और हस्बे ज़रूरत नमक। तो ये पहले मैं इसके अंदर लहसुन डाल दूँगी। अच्छा, आप बोलेंगे कि आप ने 3 किलो कीमे में 1 चम्मच डाला है। तो वो इसलिए डाला है कि मैंने ना इसमें हरी मिर्ची मैं ऐड करूँगी तो उसमें बहुत स्पाइसी हो जाता है। तो चलिए, मैंने कीमा इसके अंदर डाल दूँगी। कीमा इसके अंदर डाल देंगे तो देख सकते हैं आप लोग 3 किलो कीमा है। ये 3 किलो कीमा मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था, एक नली भी है इसके अंदर। तो मैं इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको मैंने भून लिया। देखिए कलर चेंज हो चुका है। इसके अंदर मैं ये मसाले डाल दूँगी। ये मैंने मसाला ऐड कर दिया इसके अंदर। इसके अंदर फिर मैं अब डालूँगी, इसको अच्छी तरीके से पहले भून लेंगे।
ये मेरा तकरीबन भुन चुका है, देख सकते हैं आप लोग कलर कितना ज़बरदस्त है। इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे गोल गोल काट के। और ये मेरी इतनी बड़ी दावत थी ना, मेरे सब ने खाने की इतनी तारीफ़ करी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये अच्छे तरीके से टमाटर डालने के बाद अच्छा मैंने इसके अंदर डाल दिए शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने छोटी छोटी सी बारीक बारीक काट ली थी, इतनी भी बारीक बारीक नहीं काट ली थी, बस के नज़र आए ना, फ्लेवर आए इसके अंदर। तो ये मेरा हरी मिर्ची कीमा तकरीबन रेडी है। अब इसके अंदर मैंने जो प्याज बचा ली थी दम के लिए डालने के लिए, अब मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी और हरी मिर्ची मोटी मोटी काट के मैंने रख ली है। मैं दिखाती हूँ मैं कितनी क्वांटिटी में डालूंगी। तकरीबन मेरे पास 1 पाव के करीब, 1 पाव से भी ज़्यादा, आधा किलो मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची मोटी मोटी काट के तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो ये अच्छा खासा स्पाइसी, मतलब इतना भी स्पाइसी नहीं हुआ था कि सब खा सकते हैं, कोई ज़्यादा मिर्ची खाता है कोई कम खाता है, तो इसलिए ये मैंने नॉर्मल बनाया था। अच्छा ये मैंने प्याज इसके अंदर ऐड कर दिए। ये देख सकते हैं आप लोग, ये दम पर है, कीमा तकरीबन बन चुका है। अब ये दम पे मैंने इसके ऊपर प्याज ऐड कर दिए इस तरीके से। और ये देखना अभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि है ना कहाँ गई प्याज। और इसके अंदर ही मैं हरी मिर्चें, मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास हरी मिर्चें, और ये मैंने आधा किलो के करीब इसमें ना हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के डाल दिए। पहले मैंने शिमला मिर्च डाली थी फ्लेवर के लिए। और ये देख सकते हैं आप लोग, इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। और ये जब दम पर आएगा ना, ये बिल्कुल भी ना प्याज नज़र आएगी और हरी मिर्चें भी बिल्कुल सही हो जाएंगी। ये मेरा रेडी है तकरीबन। अच्छा अब हम आज जाते हैं कढ़ाई पे, चिकन पिशावरी कढ़ाई पर जो मैंने बनाई थी और इतने मज़े की थी ना। सबसे ज़्यादा दाद, मुझे सबसे ज़्यादा तारीफ़ इसी कढ़ाई में मिली थी। वैसे तो मैंने पूरी जितनी भी रेसिपियाँ बनाई थी मुझे सब पे मतलब तारीफ़ मिली थी, इस पे ज़्यादा मिली थी। और मेरे मीठे के डिज़र्ट्स पे ज़्यादा मुझे तारीफ़ मिली थी कि ये तो आपने तुमने तो बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है मोमानी, आपने तो बहुत ही ज़बरदस्त बनाया ये। तो ये थी मेरे नंद की बच्चों की दावत, जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है। तो मैंने कहा चलो उनकी दावत की थी, तो मैंने कहा चलो रेसिपी आपके साथ क्यों ना शेयर की जाए। अच्छा मैंने ये चिकन को पहले मैंने फ्राई कर लिया, उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल लिया इसके अंदर से। और इसके बाद मैंने टमाटरों को इस तरीक़े से बिल्कुल इसके ऊपर बिछा दूँगी और क्या नाम है, इसको कवर कर दूँगी कि जितने भी टमाटर की स्किन है ना वो मैं ऊपर से आसानी से निकाल सकूँ। ये मैंने तकरीबन सारी स्किन इसकी निकाल ली थी, ऊपर से सारे छिलके निकाल लिए थे। और ये देख सकते हैं आप लोग मेरे टमाटर किस हद तक गल चुके हैं। ये देखें सारी स्किन मैंने इसके ऊपर से निकाल ली है। अच्छा जब ज़्यादा खाना बनाना लगो ना तो फिर वीडियो है ना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, रेसिपी आपके साथ शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स है ना शूट कर लिए थे, क्योंकि मुझे आपके साथ वीडियो को और ये जो मेरे पास सारी रेसिपियाँ थी मुझे शेयर करनी थी। अच्छा ये जो सारी तकरीबन 1 किलो के करीब हरी मिर्चें हैं, ये सारी इन दोनों कढ़ाइयों में जाएगी। तकरीबन मेरे पास मैंने 4 किलो के करीब ये कढ़ाई बनाई थी, 2 किलो इसमें और 2 किलो उसमें, 2 जगह कढ़ाई बनाई थी। तो पहले मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटर डालने के बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी, क्योंकि जितना टमाटर इसमें मतलब भुनेगा ना उसके साथ जो ये हरी मिर्चों का पेस्ट मतलब फ्लेवर निकलेगा वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा मैंने अदरक लहसुन 1 पाव लहसुन था और मेरा थोड़ा सा कम इसमें अदरक मैंने डाल दी थी, मिला दी थी अच्छी तरीके से। और इसमें खूब ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक लहसुन चाहिए होता है। अच्छा सौंफ और धनिया मेरे पास है, मैंने पीस के कूट के रख लिया। अगर आपने मेरा ये बकरा ईद उल अज़हा प्रिपरेशन व्लॉग नहीं, मतलब ये रेसिपियाँ नहीं देखी, वो वीडियो नहीं देखी मेरी, तो आप जाके वो सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके उसको आसानी से आप देख सकते हैं। अच्छा देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर काली मिर्च पिसी हुई और डगनी मिर्च डाल दी है, 4 खाने के चम्मच, क्योंकि इसमें इसी का ही फ्लेवर होता है और किसी चीज़ का फ्लेवर नहीं होता, हरी मिर्च और डगनी मिर्च का फ्लेवर होता है। ये देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत कोई कलर आया इसका और कितना मज़ेदार ये कढ़ाई बनी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अब इसके अंदर मैं मज़ीद हरी मिर्च डाल दूँगी, अच्छी तरीके से मैंने भून लिया। देखिए आप कहीं पे भी इसमें टमाटर नहीं नज़र आ रहे होंगे, और मेरे हाथ इतने दुख रहे ना इस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकती। भुनाई कर करके और दावत की इतनी थकन हो गई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे 102 बुखार चढ़ गया था अगले दिन। ये देख सकते मेरे मज़ेदार कढ़ाई रेडी है, और ये मेरी मज़ेदार सी सैलेड मैंने बनाई थी बहुत जल्दी में, ये भी रेडी है। अच्छा ये आ जाते हैं हम केक के तरफ और मीठे के तरफ, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिली थी और मैं बहुत खुश हुई थी इस मीठे को बना के। ये मैंगो डिज़र्ट बना के, मैंगो डिलाइट बना के, सॉरी ये मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी तारीफ़ मिली है इस पर। और आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर मेरे साथ रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा आपका मैंगो डिलाइट कैसा बना। और ये देख सकते हैं मैंने 1 कप और आधा कप जो मेरे पास मेजरमेंट कप था वो मैंने ले लिया है, और इतना ही मैंने मैदा ले लिया। अच्छा 6 अंडे ले लिए मैंने, 6 अंडों का मैं केक बनाऊंगी पहले, उसके बाद डिज़र्ट बनाऊंगी। मैंने केक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, साथ 6 अंडे ले लिए, 6 अंडों को मैंने तोड़ के डाल लिया है। अब इसको मैं बीट करूँगी अच्छी तरीक़े से।
ये देख सकते हैं आप, मैं किस तरीके से बीट कर रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से बीट करना है, ठीक है। आपका स्पंज इतना ज़बरदस्त बनेगा ना, मैं क्या बता नहीं सकती कि इतना मज़ेदार स्पंज ये बना था और इतनी क्रीमी थी ये डिज़र्ट। मुझे बहुत इस पर तारीफ़ें मिली थी, मैं सच बोल रही हूँ। और अगर मेरे ये जिन्होंने खाया था, अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो ज़रूर कमेंट्स करेंगे इसमें कि हाँ यार ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त डिज़र्ट बना था। अच्छा, मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। चीनी ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मैं इसको बीट कर लूँगी कि चीनी मेरी घुल जाए अच्छी तरीके से। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी मैंगो फूड का, ये पहले मैं येलो कलर डाल दूँगी, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाला था तो बहुत कम पड़ गया था, ये इसमें कलर इतना नहीं आया था, तो फिर मैंने मज़ीद इसमें डाला। अच्छा, मेरा थोड़ा तेज़ वाला कलर है तो मैं इसके अंदर थोड़ा ही डालूँगी। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैं मज़ीद और डाल रही हूँ। अच्छा, ये मेरे पास मैंगो एसेंस मैंने इसके अंदर ऐड किया है, 1/4 ऐड किया मैंने मैंगो एसेंस। और ये देख सकते हैं आप लोग कि मैंने इसको अच्छी तरीके से बीट करके, अच्छी तरीके से मैंने इसको बीट किया। और इसका कलर इतना ज़बरदस्त येलो कलर का, फिर मेरे पास थोड़ा सा कम पड़ गया था, मुझे येलो थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर मज़ीद येलो ऐड कर दिया था। तो ये देख सकते हैं आप लोग। अच्छा यार, बस मैं क्या बताऊँ कि इतनी जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रही थी ना, और लाइट भी चले गई थी तो बड़ा मुश्किल हो गया था। ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैंने बीट कर दिया है केक के स्पंज को। और इसके अंदर अब मैं मैदा ऐड करूँगी, नहीं पहले मैंने फूड कलर ऐड किया, अभी आपने देखा ना। फूड कलर मैंने ऐड करने के बाद ये मुझे येलो थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि जब मैं मैंगो डिज़र्ट बना रही थी तो इसके अंदर मुझे येलो के स्पंज भी येलो चाहिए था। ये मेरा तकरीबन स्पंज मतलब ये मेरे बीट हो चुका है। इसके अंदर मैंने मैदा और क्या नाम है वो बेकिंग सोडा ऐड करके इसको अच्छी तरीके से हम हाथ की मदद से हिला लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसको हिला रही हूँ, इसी तरीके से आपने इसको चलाना है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा कितना ज़बरदस्त इसका जो बैटर है, इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं और इसकी बैटर भी देख सकते हैं कितना क्रीमी है ये, कितना क्रीमी और कितना मज़ेदार ये बना था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ बेक करके। अच्छा, मैंने मोल्ड ले लिया, मोल्ड मेरे पास तकरीबन अच्छा खासा बड़ा मोल्ड था, मैंने बड़ा मोल्ड लिया है स्क्वायर शेप में। और इसको मैं इसके अंदर सब डाल के और इसको मैं बेक कर लूँगी, 180 पे मैं बेक करूँगी। फिर मैंने थोड़ी सी आंच कम कर दी थी उसकी। और ये मेरा बहुत मज़ेदार स्पंज बना था, मैं आपको दिखाती हूँ, इतना सॉफ्ट बना था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देख सकते हैं आप लोग, इतना सॉफ्ट मेरा ये स्पंज बना है ना, ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप, इतना सॉफ्ट स्पंज है। अच्छा, इसको मैं बीच में से दो कर लूँगी। अच्छा, मैंने ये इसकी क्रीम बनाई थी, क्रीम बनाने के लिए मैंने एक पूरा डब्बा कंडेंस मिल्क ले लिया है, एक डब्बा इसका क्रीम का ले लिया है, और एक डब्बा ही मैंने इसमें विपिंग क्रीम का डाला है, वो मैं डालना भूल गई। अच्छा, मैंगो मैंने अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लिए थे, उसके अंदर मैंने कोई पानी वानी नहीं डाला था, ओनली मैंगो ब्लेंड करके इसके अंदर विपिंग क्रीम डाल के इसको अच्छी तरीके से मैंने बीट कर लिया। बीट करने के बाद केक बिछाने के बाद इस तरीके से पूरे जो इसका मेरे पास क्या कहेंगे कि बैटर जो तैयार हुआ था ना, और मैंने ये मैंगो को भी मतलब जो ग्राइंड किया था, ग्राइंड करने के बाद इस तरीके से मैंने रख दिया इसको। और इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन थोड़ा टूथपिक के मदद से ना मैंने आगे पीछे कर दिया था, तो ये बड़ा मज़ेदार इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना। और ये मीठा इतना ज़बरदस्त बना था, मैं बता नहीं सकती आपको। ये मैंने मैंगो इसके अंदर ऐड कर दिए, मैंगो, और ये जब चिल्ड हुआ ना फ्रिज में तो मैं बता नहीं सकती, बहुत मीठा था, ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, आप इसको ज़रूरी नहीं कि आप घर में पेक, आप ये 10 मिनट में बना सकते हैं। बेकरी से केक मंगाएं, और ये सारी चीज़ें तो आपके पास अगर क्रीम वगैरह हो तो ये सही है, बस केक को उसके अंदर रख के ये मिक्सचर बना के इसके अंदर डाल दें, और ये मैंगो डिलाइट आपका इतना मज़ेदार बनेगा ना, मैं बता नहीं सकती। अच्छा, देखें, मैंने इसके अंदर ये आम के थोड़े थोड़े से क्यूब्स इसके अंदर डाल दिए थे डेकोरेशन के लिए, और इसको कर दिया था फ्रीज़। और फ्रीज़ करने के बाद अब हम आ जाते हैं एक और चीज़ पे, जो है पिज़्ज़ा। अच्छा, मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया था, 2 लार्ज जंबो पिज़्ज़े बनाए थे। तो मैंने आधा किलो मैदा ले लिया था, मैदा लेने के बाद इसमें ईस्टर्न ईस्ट डाल दी थी, मैंने आधा किलो लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। और मुझे ज़्यादा इसको राइस करना था, जल्दी टाइम में राइस करना था, तो मैंने एक पैकेट इसमें ईस्टर्न ईस्ट का डाल दिया था। 2-3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी, और हस्ब ज़रूरत नमक ऐड कर दिया। और एक स्कूप जो मेरे पास मेरे ऑयल में होता है, जो आप अक्सर देखते होंगे, वो एक स्कूप मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरीक़े से गूंद लिया था, देख सकते हैं आप लोग। और इसको मैंने अच्छी तरीक़े से गूंद लिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें कोई पाउडर या कोई पाउडर मिल्क या वैसा मिल्क नहीं डाला था मैंने इसके अंदर। और मैंने इसको अच्छी तरीक़े से हाथ की मदद से वो मतलब मैं 1 कप पानी ले आई हूँ, 1 कप पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपके पास पानी कम हो तो आप थोड़ा और ऐड कर लें, जितना आप इसको सॉफ्ट बनेगा उतना ही ज़्यादा ये
बेहतर होगा। इस तरीके से हाथ की मदद से इसको कर लेंगे। ये मेरे पास हो चुका है। इसको मैंने अंदर 1 कप पानी डाल दिया था। 1 कप पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से गूँध लूँगी। तकरीबन मेरा गूँध चुका है और 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे कि ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा क्या कहते हैं उसको, डो बन जाए। डो बनने के बाद ये मेरा पिज़्ज़ा रेडी है। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।